बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सईद अहमद। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है ना वो जारी है, दूसरा अशरा है और हम 20 न्यूज़ की स्क्रीन पर सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात के इंटरव्यूज़ जो है ना, जो नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ आपको दिखाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया हो, नौजवान स्टूडेंट्स हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबकी जो है ना वो मनपसंद शख्सियत है, सभी उन्हें लाइक करते हैं। मेरी मुराद नासिर मदनी साहब आज जो बद्दुम अली तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि बद्दुम अली आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। इस टाइम मैं अपने चांद अमजद फ़रूक साहब चेयरमैन जो बद्दुम अली में गुज्जर साहब और उनकी सियाफ़ी बरदरी के चांद और इधर अली गुज्जर, इनसे हर रमज़ान में किसी न किसी दिन मेरा इधर गुज़र हो तो मैं मिल के ज़रूर जाता हूँ। तो आज बड़ी मोहब्बत से मैं मिलने आया, मगर आपकी अभी सड़क तो चलो बन जाएगी नहीं, मगर इधर आके अच्छा लगता है कि आप मिलनसार लोग हैं। तो यहाँ मैं एक पैगाम देता हूँ कि चेयरमैन साहब को भी मैंने पूछा है कि आपने कोई राशन दिया लोगों को, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि इस दफ़ा हुकूमत ने सरकारी इमारत से लोगों को राशन दिया है, ताकि किसी का एतराज़ ना बने कि हम किसी के डेरे पे गए या किसी पे गए हैं। तो इन्होंने भी इस पॉलिसी से लब्बैक कहा है। नहीं तो अक्सर चेयरमैन कह देते हैं कि नहीं जी ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये कौमी फ़ैसलों में या सूबाई फ़ैसलों में हर इंसान को ऊपर वाली हुकूमत से चलना चाहिए, क्योंकि छोटी वाली जो सियासत होती है उसकी सोच छोटी सतह की होती है। तो मैं यहाँ अपने सियासी भाइयों के ज़रिए पैगाम देता हूँ पूरे मद्दुमल्ली में कि आप जब कोई कौमी साना हो तो एक हो जाया करें, और जब कोई कौमी फ़ंड जारी हो जिसमें गुरबा का फ़ायदा हो तो उस टाइम भी आप सारे सियासतदान एक हो जाया करें। उसमें आपका फ़ायदा होना हो, गरीब आवाम का फ़ायदा होगा। दूसरा ये पैगाम है कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास करके हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए। मदनी साहब, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि माशाल्लाह आप समझ लें कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको लोग नौजवान ख़ास तौर पर जो है मोहब्बत करते हैं। ये आपका तर्ज़ बयां और अंदाज़ जो है, आप जो है ना जहाँ भी आपका बयान हो तो लोग आपको बड़ा जो है ना वो सुनते हैं। घंटों भी तकरीर होती रहे तो एंटरटेन करते हैं। तो ये आपका जो मखसूस अंदाज़ बयां है, दीगर जो खुतबा हैं हमारे बड़े नामवर खुतबा हैं लेकिन उनसे बिल्कुल सेपरेट है, तो ये किस तरीके से आपने अपनाया इसको? देखें, ये तो खुदादाद सलाहियत होती है, अल्लाह जिसको चाहे चुन ले। तो मैं तो शुरू से ये तो सोशल मीडिया चला मुशर्रफ दौर से, जब लोगों के पास मोबाइल आया तो फिर व्हाट्सअप आया, मैं तो उससे पहले भी मेरा यही अंदाज़ था। तो मैं यहीं पैगाम दूंगा कि आप अपने अंदर जो सलाहियत हैं वो ख़ुद नहीं तराश सकते। आप मशक करेंगे, रोज़ तकरीर करेंगे, रोज़ नए लोगों से आपका रब्ता होगा। वहाँ कोई ना कोई बच्चा बैठा शरारत कर रहा, आप उसको कहेंगे ओए मेरा चंद इधर देख, तो वो बात बन जाएगी। अब किसी ने कोई प्लांटर तो बिठाया नहीं होता। तो मैं अल्लाह के फजल से कोई बात भी प्लान करके नहीं करता, बस जैसे कोई सामने आ जाए तो बात कर देता। हज़रत, नौजवानों के हवाले से आपका क्या ख़ास पैगाम नौजवानों होगा? को ये पैगाम है कि आप रमज़ान में किसी निकाह के बगैर लड़की से ना बात करें कि आपने सहरी में क्या खाया, आपने इफ्तारी में क्या खाया है, जानू आपने आज क्या खाया है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। रोज़ा तो सिखाता हया का दर्स देता है, इसलिए आप सहरी इफ्तारी का ना पूछें। और रमज़ान में ख़ास करके पैकेज ना लगाएं, अल्लाह के साथ पैकेज लगाएं। ये अल्लाह ने भेजा है, शैतान को कैद कर दिया है और अल्लाह ने कहा कि तुम इबादत करो, मगर ये कहते हैं कि शैतान घबराना नहीं, हम आपकी खाली जगह पुर करेंगे और ये मोबाइल पे बातें करेंगे। 23 मार्च के हवाले से आपका क्या पैगाम होगा? जी, 23 मार्च के हवाले से सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ी मेहनतों से पाकिस्तान को हासिल किया। ये ममलकत पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है, इसका इक़्तिदार अल्लाह का मालिक अल्लाह है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना ने शादी न की, इतनी मेहनत की, कायद ने अपनी बीमारी का न किसी को बताया, और मीनार पाकिस्तान पे जो करारदादें पास हुई उसके ठीक 7 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान दे दिया। ये कौम को पैगाम है कि जहाँ आप इकट्ठे हो जाएं तो अल्लाह बरकत डाल देता है। देख ले कब की तारीख चली थी, मगर जब तक मीनार पाकिस्तान पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ। जब सारे कायद इकट्ठे हो गए तो 7 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाकर हमें दे दिया, एक आज़ाद रियासत।
पूरी दुनिया में एटमी ताकत है पाकिस्तान। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कल भी हम इकट्ठे, आज भी इकट्ठे, जब तक हम जिंदा हैं अपने पाकिस्तान की धरती से वफा करें। ख्वाह 23 मार्च हो, ख्वाह जनाब 14 अगस्त हो, कोई भी कौमी दिन आता है, ख्वाह इस्लामाबाद में कौमी परेड बनाई जाए 23 मार्च को, हमें अपने इदारों से खड़ा होना चाहिए, हमें अपने इदारों के साथ रहना चाहिए। कोई भी आदमी है, कोई इख्तलाफ हो, कौमी दिन के मौके पर उसका इजहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन होते हैं कौमों के एक होने का ऐलान कि हम अपने मुल्क से मुखलस हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। जो हमारे बड़ों ने इसको बनाया था, हम इसको चला कर दिखाएं। हज़रत फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म व बर्बरियत ढाया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, फ़लस्तीन के बारे में तो ये कहूँगा कि 58 इस्लामी रियासतें जो हैं इस टाइम दुनिया से प्यार कर रही हैं। अगर इनको आखिरत से प्यार होता तो नबी करीम ने फरमाया था कि जो मुसलमान जनाब जी मदीने में किसी को कांटा लगे, मक्का में किसी को कांटा लगे, तो बद्दोमली में ऐसे ही है जैसे मुझे लगा है। अब 58 इस्लामी रियासतें अपना अपना इक़्तिदार बचा रही हैं। किसी को लगे क्या, गज़ा में तो नबी करीम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हज़रत हाशिम की कब्र है गज़ा में। ये मुसलमान को पता ही नहीं है कि वहाँ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान लेटा हुआ है। सहाबा की कब्रें हैं और 40 मील लंबा है और 14 मील वो चौड़ा है। गज़ा की एक पट्टी है, मगर वहाँ अम्बिया की कब्रें, हजूर का ख़ानदान बनु हाशिम जो कहलाता है, उधर से कहलाता है कि हज़रत हाशिम की कब्र है वहाँ। अक्सर सहाबा हिजरत करके फ़लस्तीन चले गए। इबादा बिन सामत बड़े मशहूर सहाबी, वो भी फ़लस्तीन में मदफून। बड़े उलमाए कराम जनाब जी वहाँ हिजरत करके चले गए सहाबा। तो पूरी दुनिया को पैगाम है कि आप अपनी अपनी मसलतें छोड़ें, फ़लस्तीन के साथ खड़े होना अखलाकी और दीनी और ईमानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी मसलतों से निकलें। और जैसे पूरी दुनिया इमदाद पहुँचाती, इसराइल को हमारे इस्लामी मुल्कों के बार्डरों को खोलना चाहिए। हमें कफन नहीं खाली भेजने चाहिए। उन्होंने कहा बेटियों ने, हमें कफन नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा मदद चाहिए। तो ज़िंदा की हम मदद नहीं करते। तो मैंने वहाँ देखा है कि एक बिल्ली को बच्ची प्यार करके कह रही थी, ऐ हुरैरा तुमने मुझे नहीं खाना, बिल्लियाँ लाशें खानी शुरू हो गई, जब मैं मरूँ तो तुम भी साथ ही मर जाना ताकि तुझे मेरा गोश्त ना खाना पड़े। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से आपका क्या पैगाम होगा? ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मुसलमान ज़र्रा बराबर भी ख़त्म नबूवत बयान करने से हिचकिचाए या कहे कि जी हमारे मुल्क के मसाइल हैं, हमें बाहर की ताकतों के सामने आना है, तो वो अपने कलमा पढ़ के ईमान की तजदीद करे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हजूर के बाद कोई नबी नहीं आना। अगर कोई हमसे दलील पूछे कि हमसे बहस करो, तो हम हज़रत इमाम अबू हनीफा का फतवा जारी कर देते हैं आगे से। उन्होंने कहा जो ख़त्म नबूवत के बारे में कहे ना कि हमसे बहस करो, मुनाज़र करो, हम उसको कहते हैं हम तुझे बिना दलील के काफिर मानते हैं। दुनिया के सब काफिर एक तरफ होना तो एक मरज़ई उनसे बदतरीन काफिर है, ज़ंदीक है, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह से गद्दारी की है। पहले हजूर का कलमा पढ़ा है, बाद में फिर मुख्तलिफ हीले बहानों से नाबियाला ग्रुप बना के नबूवत का ऐलान किया है। हम क़यामत तक इंशाअल्लाह ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे जाने दी हैं। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब इब्ने ज़ैद ने अपने जिस्म के टुकड़े करा लिए, कहा मैं मुसलमा कज़ाब की बात सुनता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं ये कौन है, मेरे लिए आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो नाज़रीन, ख़तीब आज़म पाकिस्तान और नौजवानों के दिलों की धड़कन सोशल मीडिया पे राज करते हैं माशाल्लाह। बड़ा मखसूस और शीरी अंदाज़ है उनका ख़िताबत का। तो आज बद्दुमली चौधरी अमजद फ़ारूक गुज्जर साहब जो साबिक़ चेयरमैन हैं यूसी बद्दुमली के, उनके डेरे पर तशरीफ़ लाए हैं और उनकी ख़ास मोहब्बत है कि कहते हैं कि जब भी मेरे इधर से गुज़र हो रमज़ानुल मुबारक में, तो मैं इस डेरा पर गुज्जर जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे मेरा मिलना और उनसे मेरी मुलाकात जो है ना वो लाज़मी होती है। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। हम उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और ख़ास तौर पर बद्दुमली की जानिब से और बद्दुमली प्रेस क्लब की तरफ से नासिर मदनी साहब जो बद्दुमली तशरीफ़ लाए हैं, उनसे इज़हार मुसर्रत करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला, हमें टाइम दिया और बद्दुमली के अवाम के लिए भी जो है उन्होंने वक्त दिया।